वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी असाइनमेंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 17 है। इसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन था उसमें था व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द डाटा इन्फॉर्मेशन। डाटा स्टूडेंट्स क्या होता है? डाटा होता है फैक्ट्स होते हैं और मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन जो उनसी होती है, इन्फॉर्मेशन से होती है जो फैक्ट्स को अरेंज करता है इन अ प्रॉपर मैनर, दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, और प्रोसीड अ डाटा इज़ नोन एज अ इंफॉर्मेशन। फिर सेकंड क्वेश्चन था आपके पास इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ होती हैं या जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है बेसिकली जो साइंटिफिक मेथड होता है उसको स्टोर किया जाता है, अरेंज किया जाता है प्रॉपर यूज़ के लिए, और उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने राइट द यूजेस ऑफ द इंटरनेट सर्विसेज का क्वेश्चन दिया था। जो इंटरनेट की सर्विसेज होती है उसमें आपकी सोशल मीडिया आ जाती है, आपकी ई लर्निंग आ जाती है, आपके मतलब कॉन्सेप्चुअल स्टडी आती है, गूगल्स ट्रांसलेशंस आ जाती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इंटरनेट को हम यूज़ करके अपने सोल्यूशन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो था व्हाट आर वेब ब्राउज़र्स। वेब ब्राउज़र बेसिकली क्या होते हैं? एक आपको पेज चाहिए होता है जहाँ से आप अपनी सर्चिंग को या क्या कहते हैं, जो आपकी पेजेस की सर्चिंग होती है उसको आप कहते हैं स्टार्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं डेट इज़ कॉल्ड वेब ब्राउजिंग फंक्शन। वेब ब्राउजिंग अलाउज टू यूज़र टू वेब द वेब पेज, कि वो अलाउ करता है किसको? वेब पेज को यूजिंग करने के लिए जो कहते हैं सॉफ्टवेयर होता है उसको हम कहते हैं डेट इज़ कॉल्ड वेब ब्राउज़र्स। इसके मुख्तलिफ नाम भी होते हैं वेब ब्राउज़र के, वर्ल्ड होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ओपेरा होता है, सफारी होता है, मोजिला फायर होता है। आगे आता है व्हाट इज़ मीन बाय द ईमेल। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन्स अ लेटर और इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन। अब यहाँ इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हो कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑन इंटरनेट भी हम कह सकते हैं, डेट इज़ कॉल्ड आपका ईमेल कहलाता है। ठीक है, ईमेल के जो एडवांटेजेस होते हैं, फास्ट कम्युनिकेशन होते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद जो क्या कहते हैं आपके पास सिंपल यूज़ होता है, मोर एफिशिएंट होता है, वर्सेटैलिटी होती है, यानी कि आप पिक वगैरह को इसके अंदर क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब डिफ्रेंशिएट अगला क्वेश्चन है हमारे पास बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट्स हमारे पास फ़र्क होता है। हार्डवेयर जो सा होता है इट इज़ अ फंक्शनल और टेंजिबल एसेट ऑफ अ कंप्यूटर मशीनरी, एनी मशीनरी। मसलन आपके हेडफोन्स हो गए, आपकी एलईडी होगी जिसके ऊपर आप अपने दिए गए इनपुट का आउटपुट क्या करते हैं? देखते हैं या उसको हासिल, यू गेट अ आउटपुट ऑफ योर इनपुट, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो किसी भी प्रोग्राम को अरेंज करते हैं या किसी प्रोग्राम को प्रोसीड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर, उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे डिफाइंड डाटा ये हमने क्या कहते हैं? CBS सिस्टम से मुताबिक आपसे पूछा होता है कि डाटा क्या होता है? डाटा इज़ अ कलेक्शन फैक्ट्स बाय द यूज़र एंटरिंग इन द कंप्यूटर प्रोड्यूस सम यूजफुल एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, दैट इज़ कॉल्ड डाटा अकॉर्डिंग टू CBIS सिस्टम। फिर उसी की टॉपिक के रेलिवेंट CBIS सिस्टम में हमने पूछा हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीपल किस तरह रोल प्ले करते हैं CBIS सिस्टम में। तो CIBS सिस्टम जो होता है उसको हमेशा ज़रूरत होती है लोगों को यूज़फुल बनने के लिए। हु इन्फ्लुएंस द सक्सेस और अ फेलियर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो कि ये इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि सिस्टम फेलियर है या क्या है आपका सक्सेसफुल है। मसलन कोई भी सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा अगर मकबूल हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, तो इट्स मीन बाय दैट पीपल यूज़ अ मोर फ्रिक्वेंटली इन देयर आर रूटीन मैनर्स, आप वो रेगुलरली उसको क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली पीपल हु डिटरमाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द CIBS सिस्टम। ठीक है, आगे आ जाता है आपके पास हाउ टू सर्च द वेब। तो मैंने आपको पहले बताया वेब ब्राउजिंग के जरिए आप किसी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर पर किसी भी पेज को क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, आप ये वेब ब्राउजिंग के जरिए क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ की सर्चिंग कर सकते हैं। अब ब्राउजर इज एप्लीकेशन विच प्रोवाइड अ विंडो टू द वेब, एक विंडो फ्रॉम करता है वेब को, क्या जो क्या करती है? आपके तमाम इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर देती है जो कि आप उसको सर्च करना चाहते हैं। कहते हैं हाउ मेनी फील्ड इन्वॉल्व इन ICT, इट्स अ ब्लेंड ऑफ द टू, कहते हैं टू सिस्टम होता है उसका। बेसिकली ICT क्या होती है? उसके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं जो क्या होती है? एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है और एक क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। स्टूडेंट्स आगे आपके पास रहता है हाउ लाइट सिग्नल्स आर सेंट थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर स्टूडेंट्स हमने आपको बताया हुआ है कि एक वायर होती हैं जो कि आप जिसकी थिकनेस जो सी होती है आपके बाल के बराबर होती है, उसके ऊपर एक रबड़ की इंसुलेटर होती है, फिर उसके ऊपर क्लेडिंग होती, कोड होती है, कोड के ऊपर क्या होती है? क्लेडिंग होती है। याद रखें ये जो आपके पास मौजूद होती है दोनों सरफेस के ऊपर एक क्लेडिंग होती है और एक क्या होती है? अंदर कोर मौजूद होती है।
जब तक आपका इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन रहेगा क्रिटिकल एंगल से, तो तमाम के तमाम लाइट सिग्नल्स, क्योंकि ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन हमने लाइट के थ्रू क्या करनी है, ट्रांसफ़र करनी होती है। और याद रखिए लाइट सिग्नल्स मोस्टली किस कलर में होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ब्लू, रेड, ग्रीन इस तरह की होती है। और अगर हम देखें कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। याद रखें जितनी वेव बड़ी होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जितनी वेव छोटी होगी उतनी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो नो स्टूडेंट्स, हम जब इंफॉर्मेशन जो हमने लाइट की सूरत में थ्रो करनी थी, अगर उसका इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से, तो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन उस कोड में, उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही रहेगी। और जो वॉल के साथ कोलाइड करते हुए अपने जहाँ तक उसने अपनी डेस्टिनी तक जाने के जिस पॉइंट तक उसने ट्रांसफ़र होना था, उसके ऊपर कहते हैं वो ट्रांसफ़र होती है। पाकिस्तान में मल्टी मोड किस्म की भी क्या होती हैं आपकी यूज़ की जाती हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, जो कि कहती हैं मुख्तलिफ क्लेडिंग जिनके ऊपर होती हैं, जो कि बेसिकली कहती हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्रिएट करती हैं। फिर उसके बाद आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन था स्टूडेंट राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर के मुतालिक आपने तमाम चीज़ें क्या करनी थी, एक्सप्लेन करनी थी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो उसकी प्रोग्रामिंग को किस तरह लेकर चलता है, ठीक है, और किस तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर को इसके साथ क्या कहता है, कनेक्ट किया जाता है, और कंप्यूटर से हम कौन सी यूज़फुल चीज़ें क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, मसलन वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा वगैरह, हर चीज़ को हम अरेंज करके लिख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें क्या करनी थी आपने कंप्यूटर के टॉपिक से इस क्वेश्चन के अंदर प्लॉट करनी थी। थैंक यू स्टूडेंट्स।